नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। पिछली क्लास में हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने का काम किया। इसी क्लास के संपर्क में हम आज जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे देखेंगे आज जैन धर्म के बारे में जानेंगे। पहले जैन धर्म के कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। जो जैन धर्म के जो हमें बारे में जो पता चला है वो कल्पसूत्र से पता चला है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी जो थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, जिनके पिता सिद्धार्थ जो जात्रा कुल के प्रधान थे, उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आइए उनके बारे में कुछ पॉइंट नोट करते हैं। जैसे कि जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे। जैन धर्म के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले महावीर जी के बारे में। महावीर जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो महावीर जी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। तो सर, इसके पहले के तीर्थकर कौन हुए? इससे पहले के तीर्थकर थे, इनसे पहले जो तीर्थकर थे 23वें तीर्थकर वो थे पार्श्वनाथ। जो राजा अश्वसेन या जो काशी में जो राजा अश्वसेन थे, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर होने का जो 23वें तीर्थकर होते हैं। इसके उपरांत पढ़ेंगे जो सर, इसके बारे में पहले वाले तीर्थकर कौन थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जो सर्वप्रथम जो तीर्थकर थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे ये प्रथम तीर्थकर थे, इनके कुछ अन्य नाम जो हम जानेंगे। नंबर 1, या फिर जो इनका नाम है, इनके नाम है आदिनाथ। इन्हें आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो हमें ज्ञात हुआ है कि जो इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो सर्वप्रथम ऋग्वेदों से हमें इनके बारे में पता चला है। ऋग्वेद में इनके बारे में जानकारी प्राप्त है। इनका वर्णन जो मिलता है ऋग्वेद में, इनका वर्णन है ऋग्वेद में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म में किन दो तीर्थकरों का वर्णन मिलता है, तो हम बताएंगे एक ऋषभदेव और दूसरों का हम बताने का काम करेंगे अरिष्टदेव, यानी अरिष्टदेवी, अरिष्टनेमी जो थे, उन्हें कृष्ण का संबंधित माना जाता है, उनके संबंधी माना जाता है। जो अरिष्टनेमी थे, उन्हें भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी माना जाता है। इन दोनों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। जो अरिष्टनेमी है, उनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। इससे आगे हम जानेंगे जो अरिष्टनेमी है, इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ऋषभदेव का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके उपरांत हम जानेंगे कि सर्वप्रथम हमें जैन धर्म के बारे में हमें किस प्रकार पता चलता है। जैन धर्म के बारे में हमें जैन धर्म के तीर्थकों के बारे में, जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं,
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, जिसके लेखक, कल्प सूत्र के जो लेखक हैं वो भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु हैं। कल्प सूत्र के जो लेखक हैं वो भद्रबाहु हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। जो सर्वप्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, उन जो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है उससे हमें पता चलता है कि जो जैन धर्म है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। जैन धर्म को, जैन धर्म को सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। जैन धर्म को सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। जो पहले तीर्थकर हुए ऋषभदेव, जिनका ऋषभदेव थे, जिनका चिन्ह ऋषभदेव का चिन्ह, ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह है। पहले तीर्थकर जो है ऋषभदेव, ऋषभदेव पहले प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर जिनका, प्रथम तीर्थकर जिनका चिन्ह, जिनका जो पद चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह, प्रतीक, जिनका प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक जो है उनका सांड है। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। इनके बारे में और जानेंगे, जैसे इनका उपनाम, ऋषभदेव के उपनाम, उपनाम, ऋषभदेव के जो उपनाम है वो केसरिया, केसरिया या आदिनाथ, केसरिया, केसरिया देव या आदिनाथ, आदिनाथ, केसरिया या आदिनाथ है। इनके दो पुत्र भी हुए, ऋषभदेव के दो पुत्र, ऋषभदेव के दो पुत्र थे। ऋषभदेव के दो पुत्र के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे वो भरत, नंबर 1 भरत, ऋषभदेव के पुत्रों के जिनमें से एक भरत। ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थकर थे, उनके जो पुत्र हैं एक भरत, दूसरा महाबली। मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? रणवेला में, रणवेला में, रणवेला में अवस्थित है मूर्ति। इनकी जो मूर्ति है वो रणवेला में, रणवेला में अवस्थित है। श्रवणगोला है, श्रवणगोला, श्रवणगोला। श्रवणगोला यानी श्रवण गोला में अवस्थित है मूर्ति। यह किसके द्वारा बनवाई गई? चामुंडा द्वारा। ये मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई? चामुंडा द्वारा, चामुंडा द्वारा या चामुंडा राय द्वारा बनवाने का इसका काम किया गया। आगे देखते हैं। दूसरे तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर के बारे में हम जान चुके हैं। जो द्वितीय तीर्थकर थे वो अजीतनाथ। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ। द्वितीय तीर्थकर के बारे में जानेंगे, अजीतनाथ। एक मिनट। द्वितीय तीर्थकर, द्वितीय तीर्थकर जो अजीतनाथ,
द्वितीय तीर्थकर अजीतनाथ, द्वितीय तीर्थकर जो अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इसके उपरांत हम जानेंगे जो तृतीय थर्ड है, थर्ड तीर्थकर, तीसरे तीर्थकर जो हैं उनके बारे में जानेंगे। संभवनाथ, संभवनाथ जो जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर थे उनके बारे में जानेंगे हम। संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनना ही बनना है। कई आप देख चुके होंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे या उनके प्रतीक चिन्ह कौन है या कौन था, मतलब कौन है। और इसी प्रकार द्वितीय तीर्थकर अजीतनाथ या उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा कि उनके प्रतीक कौन है। इस प्रकार आप बताने का काम करेंगे। इसमें इतना ही। जैसे अब 21 या 21वें तीर्थकर, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं या तो शुरू के तीर्थकरों से बनते हैं या लास्ट के तीर्थकरों से, तो हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लिखेंगे। जो 21वें तीर्थकर हैं उनके बारे में जानेंगे हम, जो नमीनाथ, जो 23वें तीर्थकर हैं वो हैं नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है नील कमल। प्रतीक चिन्ह क्या है उनका? नील कमल। जो 21वें तीर्थकर हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह है नील कमल है। नमीनाथ, एक मिनट ऐसे लिख दूं। नमीनाथ जो जैन धर्म के 21वें तीर्थकर हम बताएंगे। नमीनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है नील कमल। आगे देखते हैं हम रूप में हम जानेंगे। 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर जो हैं वो है 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, इनके बारे में हमें ये जाना, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अरिष्टनेमी का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, जिसे नेमिनाथ भी कहा जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। नील कमल या नेमिनाथ। इनका जो इनका प्रतीक है वो है शंख। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शंख। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह या अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद काल में मिलता है, ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। 23वें तीर्थकर के बारे में जानेंगे हम, जो पार्श्वनाथ हैं। 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। 23वें तीर्थकर जो हैं जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। इन्हें निग्रंथ भी कहा गया। जो पार्श्वनाथ थे इन्हें निग्रंथ भी कहा गया। निग्रंथ यानी इन्हें निग्रंथ कहा गया। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, वो है सर्प या सांप। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प या सांप है।
इनके द्वारा शिक्षाएं दी गई, इनके द्वारा जो पार्श्वनाथ थे इनके द्वारा शिक्षाएं दी गई वो क्या थी? शिक्षाएं जो दी गई जिनमें से एक सत्य, इनके द्वारा जो सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 आगे लिखते हैं इसे, यहाँ पर सही आएगा नहीं, आगे देखिए। पार्श्वनाथ के द्वारा शिक्षा दी, पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं दी निम्नवत जिन्हें आगे चलकर महाभारत या पंचमहाभारत कहा गया। पंचमहाभारत में जो ब्रह्मचार्य था वो किसकी देन थी? महावीर स्वामी की देन थी। इन्हीं शिक्षाओं में उसे जोड़ने का काम किया गया। नंबर 1 शिक्षा, जो नंबर 1 थी शिक्षा, पार्श्वनाथ द्वारा जो दी गई थी शिक्षा, उसमें सर्वप्रथम पहला जो है शिक्षा, द्वितीय अहिंसा, पार्श्वनाथ द्वारा जो दी गई शिक्षा अहिंसा, अस्ते का मतलब चोरी न करना, अस्ते का मतलब चोरी न करना, और अहिंसा का मतलब किसी भी जीव की हत्या न करना। सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा को दिया कि शिक्षा को प्राथमिकता दी। फिर उन्होंने कहा अहिंसा, दूसरा तृतीय अस्ते, और चतुर्थ क्या था? अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह मतलब क्या होता है? किसी भी संबंध या धन का संचय, किसी भी तरीके से धन का संचय ना करना, धन का संचय। अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना, यानी धन को इकट्ठा या रुपया को इकट्ठा नहीं करना। जो पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत थे या आगे चलकर जो 5 महाव्रत बनेंगे उनमें अपरिग्रह जो धन का संचय न करने की बात करते हैं। धन का संचय न करना, धन का संचय न करने की बात कहते हैं। इससे आगे चलते हैं, जिन्हें हम पंचमहाव्रत या महाव्रत, इन्हें महाव्रत भी कहते हैं। महाव्रत कहते हैं। जो जैन धर्म था उसके जो वास्तविक संस्थापक थे, अब उनके बारे में जानेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, जैन धर्म, अभी हमने जैन धर्म के बारे में जाना, अब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में जानेंगे, जिनके कारण जैन धर्म इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, जिसके बारे में हम आज जान सकते हैं कि जैन धर्म किस प्रकार पॉपुलर हुआ, किस प्रकार इसकी प्रख्यात हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को ही, ऐसा क्यों है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया? जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 5 महाव्रत दिए, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। 5 महाव्रतों को 5 पंच महाव्रत दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि चोरी न करना, सच बोलना, शिक्षा ग्रहण करना और
धन का संचय न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इनका जो प्रतीक है, इनका जो प्रतीक है, एक मिनट, इनका जो प्रतीक है वो है प्रतीक, प्रतीक क्या है? शेर। जैन धर्म के प्रतीक का है शेर। इसमें आगे जानेंगे इनका जन्म, जन्म के बारे में जानेंगे। जन्म जो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ। कुंडग्राम, कुंडग्राम के वैशाली, कुंडग्राम के वैशाली में हुआ। जैन धर्म का जो, जैन धर्म के संस्थापक, जो रियल संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके जो मृत्यु है, मृत्यु भी साथ साथ बता देते हैं। मृत्यु जो जैन धर्म के संस्थापक की मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व पावापुरी, राजगीर के पावापुरी, राजगीर, राजगीर के पावापुरी, राजगिरी के पावापुरी में हुई। उस समय इनकी आयु 72 वर्ष थी। 72 वर्ष की वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु हुई। 72 वर्ष की आयु में, वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु हुई। इनके जो बचपन का नाम था, इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान था। इनके जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इनके पिता, इनके पिता, पिता, पिता सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता जो, इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, वर्धमान। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ जो जात्रक कुल के, जात्रक कुल के, जात्रक कुल के प्रधान थे। इनके जो पिता थे वो जात्रक कुल के प्रधान थे, या इच्छुक वंश के प्रधान या मुखिया हुए। इनकी माता, इनकी माता, इनकी माता त्रिशला, इनकी माता त्रिशला देवी, माता इनकी माता, इनकी माता जो त्रिशला देवी जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन, चेटक की बहन, चेटक की बहन थी। इससे आगे जानेंगे हम, इससे आगे जानेंगे हम इनकी पत्नी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, महावीर, महावीर स्वामी जो पत्नी है, पत्नी यशोदा, यशोदा, यशोदा नाम की एक राजकुमारी से हुई। महावीर स्वामी की जो विवाह है वो वो बाल्य, युवा अवस्था में ही हो गया। महावीर स्वामी की जो विवाह है युवा अवस्था में यशोदा, यशोदा, यशोदा नामक, यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ।
यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ। इनसे एक पुत्री प्राप्त हुई। महावीर स्वामी को इनसे एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम पुत्री का नाम प्रियदर्शनी 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 इनकी जो पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। इससे आगे जानेंगे जो इनकी पुत्री है या पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा, अनुजा भी कहेंगे। जो अनुजा, इनकी पुत्री जो थे अनुजा या प्रियदर्शनी, जो इनके दामाद थे, आगे चल के जो इनके दामाद बनेंगे और वही पहले फॉलोअर बनेंगे इनके अनुयायी, जो इनके पहले अनुयायी थे या पहले या इनके पुत्री के या इनके दामाद जामिल होंगे। इनका पहला उपदेश इन्हीं ने, पहला उपदेश जो महावीर स्वामी के दामाद थे, वो इनका पहला उपदेश इन्हें ही मिला। पहला उपदेश किसे मिला? जैन धर्म के पहला उपदेश इन्हें ही मिला। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया, जिसके उपरांत उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, जिससे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। जो कठिन तपस्या के कारण उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके लिए पॉइंट नोट करेंगे। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तपस्या के लिए अपने घर को छोड़ दिया या अपने भाई से 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन, जो इनका भाई है, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इसी उपरांत इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे थोड़े क्षीण हो गए और 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन जो इनके भाई हैं, उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। बाद में फिर पहले इन्हें जो अपने मित्र थे, पहले वर्ष में अपने मित्र मेखली पुत्र गोसाल के साथ रहे। जो 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर त्यागा, तो ये पहले वर्ष जो थे अपने मित्र जो थे, पहले 6 वर्षों में अपने मित्र जो थे मखली, पहले जो 6 वर्ष थे, पहले 6 वर्ष अपने मित्र के साथ, मित्र जो नाम है मखली, मखली गोशाल के साथ रहे। मखली पुत्र गोशाल के साथ रहे। महावीर स्वामी थे जब गृह त्याग दिया उन्होंने, तो प्रथम 6 वर्ष जो थे वो अपने मखली गोशाल नामक मित्र के साथ रहे। फिर उन्होंने, जिन्हें आजीवक संप्रदाय के ये गोशाल हैं, ये कौन थे? ये मखली पुत्र जो गोशाल थे, ये आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। मखली जो गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के अवजीवक संप्रदाय के आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। 12 वर्ष तप किया इन्होंने। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तप किया, जिनमें से 6 वर्ष शुरू के 6 वर्ष ये अपने मित्र
मखलीपुत्र घोषाल के साथ रहे, जो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। आगे देखिए, इसी में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष, जब 12 वर्ष तप किया, 12 वर्ष तप किया, उसके उपरांत पहले वर्ष 12 वर्ष के तप के उपरांत महावीर स्वामी ने जब पहले वर्ष अशोक वृक्ष के जो अशोक वृक्ष है, पहले वर्ष अशोक वृक्ष और जो 11 वर्ष है, 11 वर्ष जो तप किया है वो ऋजुपालिका नदी के किनारे ऋजुपालिका नदी के किनारे तप किया। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उन्हें इन लास्ट के 11 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिजक या जम्बी का ग्राम, जम्बी का ग्राम में प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तप किया। शुरू के वर्ष जो उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया, पहले वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे, जो 11 वर्ष है ऋजुपालिका नदी पर जिजक या जम्बी का ग्राम में जो तप किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें जिन या कई नामों से जाना गया, जिनमें निग्रंथ कहलाया। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति के कारण पहला उपदेश उन्होंने, महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया वो राजगिरा में दिया। पहला उपदेश महावीर स्वामी के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया वो कहाँ पर दिया गया? राजगिरह में। राजगिरह में अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमगधी में पहला उपदेश दिया। 12 वर्ष के कठिन तप के बाद उन्होंने पहला उपदेश राजगिरह में दिया, जो अर्धमगधी भाषा में था। केवलीन, जो ये तप के कारण जो कहलाए केवलीन, जो आत्मा शरीर के बीच, केवलीन जिन्हें जो आत्मा और बीच के शरीर के बीच के बंधन को तोड़ दे, केवलीन आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को हटा दे। जिन जो खुद की इच्छाओं पर, इन्हें क्या कहा गया? जो केवलीन जिन केवलीन जिन निग्रंथ, केवलीन जिन और निग्रंथ कहा गया। केवलीन किसे कहते हैं? केवलीन कहा जाता है जो अपने आत्मा और शरीर के बीच के बंधन को तोड़ दे। जिन जो अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दे, उसे जिन। इन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया या विजय प्राप्त कर ली, उसे जिन कहा जाता है। निग्रंथ जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो गया हो। इन्होंने जब 12 साल की तपस्या ग्रहण की तो उसके बाद जो इन्हें नाम दिए गए केवलीन, जिन और निग्रंथ। केवलीन का मतलब है जिन्होंने अपने शरीर और आत्मा के बीच को परे हो गए हों, शरीर और आत्मा के परे हो गए। जिन जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले या अपनी इच्छाओं के विरुद्ध काम करे, या अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्हें नष्ट करने का काम किया। निग्रंथ
निग्रंथ उन्हें इस प्रकार कहा गया कि वो संसारिक बंधों से परे हो गए, संसारिक बंधों से मुक्त हो गए। अगर क्वेश्चन ये बने कि उन्हें किस माह को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हम इस प्रकार बताएंगे कि वैशाख की 10वीं ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी किस माह में हुई? ज्ञान प्राप्ति किस माह में हुई? वैशाख के 10वीं, वैशाख 10वीं। इन्हें वैशाख के 10वीं के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखिए, इन्होंने 3 रत्न बनाए, 3 रत्न जिन्हें हम आज के वर्तमान में जानते हैं त्रिरत्न। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए 3 रत्न क्या हैं? त्रिरत्न। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। नंबर 2 सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। नंबर 3 सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये महावीर स्वामी द्वारा दिए गए त्रिरत्न हैं, जिनके बारे में हमने देखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी द्वारा त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आप सही बताने का काम करेंगे। इनमें से ऑप्शन बन सकते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक और दे देगा जिससे पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। इससे आगे हम जानेंगे जैन समितियों के बारे में। जो प्रथम जैन समिति हुई, जैन समिति, इससे पहले हम जानेंगे कि जो मगध था उस टाइम पे, उस समय महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत एक 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जिसमें उनके कुछ अनुयायी तो कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ वहीं पर रह गए, जिससे 12 साल के उपरांत के बाद वो वापस आए। तो उनमें विवाद हो गया कि अब जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो 2 भागों में बंटने का काम करेंगे, जिससे एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जैन धर्म, श्वेतांबर, और दूसरे दिगंबर कहलाए। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जो पहले श्वेतांबर जो सफेद कपड़े धारण करेंगे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहेंगे, उन्हें दिगंबर कहा गया। इसी के उपरांत 300 बीसी पाटलिपुत्र में जो जैन संगति है, जैन समिति तो 300 वर्ष बीसी पाटलिपुत्र स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई। दूसरी समिति हमें 512 बीसी वल्लभी जो गुजरात में है, वल्लभी जो गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में जो देवर्धी की अध्यक्षता में, या श्रवण देवर्धी समाश्रवण की अध्यक्षता में पूर्ण हुई। जैन धर्म में 3 कषाय बताए गए।
जैन धर्म में जो कषाय थे वो बताए गए, उनके बारे में जानेंगे। जैन धर्म में जो कषाय थे, कषाय, जैन धर्म के कषाय, जैन धर्म के कषाय। नंबर 1, जैन धर्म में क्या बताए गए? 3 कषाय, जिन्हें नंबर 1 माया, नंबर 1 क्रोध, नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 माया, नंबर 3 मान। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 3 कषाय दिए, जो एक क्रोध, माया और मान हैं। इनसे आगे देखेंगे हम जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा जाता है? साहित्य को आगम के रूप में जाना जाता है। आगम कहा गया। जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा? आगम कहा गया। इसके उपरांत हम जानेंगे जैन धर्म की जो शाखाएं हैं किस प्रकार भिन्न हुई या विभाजित हो गई। जैन धर्म की जो शाखाएं हैं जैन धर्म की जो शाखाएं हैं वो 2 भागों में विभाजित होने का काम करेंगी। जैन धर्म में जो मैंने बताया आपको, जो कुछ अनुयायी तो कर्नाटक चले गए, लेकिन उसके उपरांत जो कुछ अनुयायी थे वो वहीं रह गए, जिसमें से उनके विवाद के कारण वो महायान और हीनयान में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुई। श्वेतांबर व नंबर 2 दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुई, जिसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र व भद्रबाहु। हुए। जो श्वेतांबर है आपको बता दिया गया, जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़े धारण करेंगे, दिगंबर जो नगन में रहेंगे। श्वेतांबर जो थे वो उत्तर में ही रहने का काम करेंगे। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था उस मगध साम्राज्य में, 12 वर्ष का अकाल, भीषण अकाल पड़ा था, उस समय श्वेतांबर तो वहीं पर रह गए, लेकिन जो दिगंबर थे वो दक्षिण भारत में चले गए। दिगंबर जो नगन रहते हैं उन्हें दिगंबर